ओम शांति। संगम युग पर शिव भोला भंडारी सर्व खजानों से हम आत्माओं की झोली भरने के लिए इस सृष्टि पर आते हैं और अखुट खजाने, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना भर भर कर हमको देते हैं। लेकिन हम आत्माएं इन खजानों को कितना अपने भीतर समाती हैं, जमा करते हैं और बढ़ाते हैं, ये हमारे ऊपर है। परंतु यदि हम कुछ भी गफलत करते हैं, खजाने जमा तो कर रहे हैं परंतु साथ साथ कुछ लीकेज हो जाती है, जाने अनजाने कुछ गफलत हो जाती है, तो जमा होने के बदले ना भी हो जाता है। तो जमा करने के इस समय पर केवल जमा हो, ना हो, उसके लिए विशेष पुरुषार्थ की ज़रूरत है। आज की मुरली जमा का खाता कैसे बढ़ाएं, कौन से वो खजाने हैं जो बाबा हम पर अखुट रूप से बरसा रहे हैं, उसको विस्तार से बता रही है। अभी हम सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 4 फरवरी 2024, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 31 जनवरी 1998 के महावाक्य हैं। पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। आज बाप दादा हर एक छोटे बड़े चारों ओर के देश विदेश के बच्चों का भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी का भी नहीं हो सकता। देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। हर एक अपने जीवन के आदि से देखो कि हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है। चेक करेंगे सभी। जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिलता है, लौकिक में भी और अलौकिक में भी। उसके बाद पढ़ाई का भाग्य मिलता है। उसके आगे गुरु द्वारा मत व वरदान मिलता है। आप बच्चों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत वरदान देने वाला कौन? परम आत्मा द्वारा यह तीनों ही प्राप्त है। कितने भाग्यशाली हैं। खुद परमात्मा हमारा बाबा भी है, हमारा टीचर भी है और हमारा सतगुरु भी है। पालना देखो, परमात्मा पालना कितने थोड़े कोटों में से कोई को मिलती है। परमात्मा शिक्षक की पढ़ाई आपके सिवाय किसको भी नहीं मिलती है। कोई सुन भी लेना तो समझ में नहीं आती है। सतगुरु द्वारा श्रीमत वरदान आपको ही प्राप्त है। तो अपने भाग्य को अच्छी तरह से जानते हो। कई बार भूल जाते हैं, रूटीन में हो जाता है ना, तो भूल जाते हैं।
तो अंदर समझो कितने भाग्यशाली हैं। भाग्य को स्मृति में रखते हुए झूलते रहते हो, गीत गाते रहते हो, वाह मेरा भाग्य। जिसको स्मृति है उसकी स्थिति खुशनुमा हो जाती है। अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्म प्यार में लवलीन होके उठते हो। परमात्म प्यार उठाता है। दिनचर्या की आदि परमात्म प्यार होता है। बिल्कुल, एक होती है गुड मॉर्निंग और हमारी होती है गॉडली मॉर्निंग। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है। अलार्म नहीं है, कोई फिजिकल अलार्म क्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमात्म प्यार ही हमारी समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्म साथ हर कार्य कराता है। कितना बड़ा भाग्य है। आदि भी बाबा के साथ, मध्य भी बाबा के साथ और अंत भी बाबा के साथ। जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। सोचो कितना बड़ा भाग्य है। ऐसे कभी सुना कि भगवान रोज अपने धाम को छोड़ पढ़ाने के लिए आते हैं? आत्माएं चाहे कितना भी दूर दूर से आए, परम धाम से दूर और कोई देश नहीं है। बाबा कहते हैं, है कोई देश परम धाम से दूर? अमेरिका, अफ्रीका दूर है? परम धाम ऊंचे ते ऊंचा धाम है। ऊंचे ते ऊंचे धाम से ऊंचे ते ऊंचे भगवान ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य है। ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो। केवल जानना नहीं है, अनुभव करना है। फीलिंग आनी चाहिए अंदर से। सतगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते और साथ भी देते हैं। केवल श्रीमत नहीं देते, परंतु उस श्रीमत को हम कैसे पालन करें उसके लिए साथ भी देते हैं। सिर्फ मत नहीं देते हैं, साथ भी देते हैं। आप क्या गीत गाते हो? मेरे साथ साथ हो कि दूर हो? गीत है ना, मेरे साथ साथ हो। साथ है ना? अगर सुनते हो तो परमात्मा टीचर से, अगर खाते भी हो तो बाप दादा के साथ खाते हो। अकेले खाते हो तो किसकी गलती है? आपकी गलती है। बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ। आप बच्चों का भी वायदा है, याद है अपना वायदा? साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। सोना भी अकेले नहीं है, पक्का कर लो। खाना भी बाबा के साथ है, पीना भी बाबा के साथ है, बाकी चलना उठना सोना वो तो है ही है। अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न व बुरे ख्यालात स्वप्न में भी आते हैं। लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं
मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। तो उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ। अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो तो भी बिजनेस के, नोट करेंगे सभी, बिजनेस के आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक बाप है। दफ्तर में जाते हो तो आप जानते हो कि हमारा डायरेक्टर, बॉस कौन है? बाप दादा है। यह निमित्त मात्र है, उनके डायरेक्शन से काम करते हैं। कभी उदास हो जाते हो तो बाप क्या बन जाता है? फ्रेंड बनकर बहलाते हैं। अनुभव है कैसे बाबा हमें फ्रेंड बनकर बहलाते हैं। फ्रेंड भी बन जाता है। कभी प्रेम में रोते हो, आंसू आते हैं, तो बाप पोंछने के लिए भी आते हैं और आपके आंसू दिल के डिब्बी में मोती समान समा देते हैं। प्रेम के आंसू, दुखी होकर आंसू नहीं बहाना, प्रेम के आंसू बाबा अपने दिल रूपी डिब्बी में संभाल कर रख लेते हैं। अगर कभी कभी नटखट होके रूठ भी जाते हो, रूसते भी हो, बहुत मीठा मीठा, लेकिन बाप रूठे हुए को भी मनाने आते हैं। बच्चे कोई बात नहीं, बाबा ऐसे बोलते, बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। जो कुछ हुआ बीत गया, भूल जाओ, बीती सो बीती करो। ऐसे मनाते भी हैं। अनुभव किया है कैसे बाबा फ्रेंड बनकर हमें हेल्प करते हैं, मनाते हैं, प्यार करते हैं। तो हर दिनचर्या किसके साथ है? बाप दादा के साथ। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की बातों पर हंसी भी आती है, जब कहते हैं बाबा आप भूल जाते हो, एक तरफ तो कहते हैं कंबाइंड है, कंबाइंड कभी भूलता है क्या? जब बच्चे कहते हैं ना बाबा आप भूल जाते हो, तो बाबा पूछते हैं कि एक तरफ कहते हो कि कंबाइंड है, तो अगर कोई चीज़ कंबाइंड हो किसी के साथ तो भूल सकती है क्या? संभव ही नहीं है। जब साथ साथ है तो साथ वाला भूल सकता है क्या? तो बाबा कहते हैं शाबाश, बच्चों में इतनी ताकत है जो कंबाइंड को भी अलग कर देते हैं। है कंबाइंड और थोड़ा सा माया कंबाइंड को भी अलग कर देती है। बाप दादा बच्चों का खेल देखते यही कहते हैं, बच्चे अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखो। होता क्या है? सोचते हो हाँ मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, लेकिन सोचना स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। सोचते हो पर स्मृति में आए, स्थिति बन जाए, स्वरूप बन जाए, वो नहीं होता। सोचते बहुत अच्छा हो, मैं तो यह हूँ, मैं तो यह हूँ, मैं तो यह हूँ। सुनाते भी बहुत अच्छा हो, लेकिन जो सोचते हो, जो कहते हो, जो सोचते हो, जो कहते हो, उसका स्वरूप बन जाओ,
जैसे कहते हैं ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो केवल बोलना नहीं है, जो सोच रहे हो या जो कह रहे हो उसका स्वरूप भी बन जाओ। स्वरूप बनने में कमी पड़ जाती है। हर बात का स्वरूप बन जाओ। जो जो बात बाबा कह रहे हैं, हर बात का स्वरूप बन जाओ। जब बाबा कहे मीठे बच्चे, तो मीठे बन जाओ। हर बात का, छोटी से छोटी बात का जो सोचो वह स्वरूप भी अनुभव करो। सबसे बड़े ते बड़ा अनुभवी मूर्त बनना। सबसे बड़े ते बड़ा कौन सा है? कौन सा स्वरूप बनना है? अनुभवी मूर्त बनना है। अनादिकाल में जब परम धाम में है तो सोचना स्वरूप नहीं है, स्मृति स्वरूप है। सोच नहीं रहे हैं, वहाँ प्रैक्टिकली है। तो बाबा कहते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। यह भी सोचने का नहीं है, स्वरूप ही है। आदिकाल में भी, आ जाओ नीचे, सतयुग में इस समय के पुरुषार्थ का प्रालब्ध स्वरूप है। सोचना नहीं पड़ता। वहाँ पर सतयुग में कोई ऐसे सोचता नहीं है मैं देवता हूँ, मैं देवता हूँ। स्वरूप है, उस स्वरूप में है। तो जब अनादिकाल आदिकाल में स्वरूप है, याद नहीं कर रहे पर उसी रूप में है, तो अब भी अंत में स्वरूप बनो। स्वरूप बनने से क्या होता है? अपने गुण शक्तियाँ स्वतः ही इमर्ज होते हैं। केवल बोलने से गुण शक्तियाँ इमर्ज नहीं होती, परंतु उसी स्वरूप में स्वयं को अनुभव करो। जैसे कोई स्वीकार कर लेता है कि मैं ये हूँ, बिल्कुल उस रूप को धारण कर लेता है, उसी तरह बिहेव करता है, उसी प्रकार से चलता है, उठता है, बैठता है, उसी अनुरूप गुण और शक्तियाँ इमर्ज हो जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम आदिकाल अनादिकाल में वहाँ हैं, याद नहीं कर रहे, सोच नहीं रहे वहाँ, पर वैसे हैं। वैसे अभी भी अंत के टाइम में भी बाबा कहते हैं कि स्वरूप बनने में अपने गुण शक्तियाँ स्वतः ही इमर्ज होते हैं। जैसे कोई भी ऑक्यूपेशन वाले जब अपने सीट पर सेट होते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन वाले हैं ना, जब अपनी सीट पर बैठते हैं, तो वह ऑक्यूपेशन के गुण कर्तव्य ऑटोमेटिक इमर्ज होते हैं। कुछ वर्षों पहले तो कोई डायरेक्टर बना नहीं था, जैसे ही डायरेक्टर बना, सीट पर बैठा, अपने आप ही वो अथॉरिटी आने लग जाती है। होता है ना? बिल्कुल ऐसे ही बाबा चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे आप सदा स्वरूप के सीट पर सेट रहो, तो हर गुण, हर शक्ति, हर प्रकार का नशा स्वतः ही इमर्ज होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको कहा जाता है ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर, जिसमें और सब अनेक जन्मों की नेचर्स समाप्त हो जाती है। जिन संस्कारों को, जिस स्वभाव को मिटाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, परंतु जैसे ही स्मृति स्वरूप बन जाते हैं, ऑटोमेटिकली वो सारी नेचर खत्म हो जाते हैं। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर है ही गुण स्वरूप, सर्वशक्ति स्वरूप, और जो भी पुरानी नेचर्स हैं वह ब्राह्मण जीवन की नेचर्स नहीं है। अगर अवगुण है,
ना, अगर कुछ भी कमी या कमज़ोरियाँ हैं वो मेरी नेचर नहीं है, ब्राह्मण जन्म की नेचर नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म की नेचर सर्वगुण स्वरूप है, सर्वशक्ति स्वरूप है। तो बाबा कहते हैं सर्वशक्ति स्वरूप और जो भी पुरानी नेचर्स हैं वह ब्राह्मण जीवन की नेचर्स नहीं है। कहते ऐसे हो कि मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन कौन बोलता है मेरी नेचर, ब्राह्मण या क्षत्रिय? जब कहते हैं ना मेरी नेचर ही ऐसी है, क्या करूं, थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, क्या करें, नेचर है ना। तो बाबा कहते हैं कि उस समय क्या हो, ब्राह्मण नहीं हो, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा की ये नेचर नहीं है। उस समय क्षत्रिय हो, युद्ध कर रहे हो। वह पास्ट जन्म के स्मृति स्वरूप आत्मा बोलती है। कौन बोलती है? ब्राह्मणों की नेचर, जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वह ब्राह्मणों की नेचर। तो सोचो, जिस समय कहते हो मेरी नेचर, मेरा स्वभाव ऐसा है, क्या ब्राह्मण जीवन में ऐसा शब्द मेरी नेचर, मेरा स्वभाव हो सकता है? अगर अब तक मिटा रहे हो और पास्ट की नेचर इमर्ज हो जाती है तो समझना चाहिए इस समय मैं ब्राह्मण नहीं हूं, क्षत्रिय हूं, युद्ध कर रहा हूं मिटाने की। तो क्या कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय बन जाते हो? कहलाते क्या हो, क्षत्रिय कुमार या ब्रह्मा कुमार? कौन हो? क्षत्रिय कुमार हो क्या? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां, दूसरा नाम तो है ही नहीं। कोई को ऐसे बुलाते हो क्या कि हे क्षत्रिय कुमार आओ? बुलाता है कोई ऐसे? ऐसे बोलते हो? या अपने को कहते हो कि मैं ब्रह्मा कुमार नहीं हूं, मैं क्षत्रिय कुमार हूं? तो ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वह ब्राह्मणों की नेचर। यह शब्द अभी कभी नहीं बोलना, गलती से भी नहीं बोलना, न सोचना क्या क्या करूं, मेरी नेचर है, गलती से भी नहीं बोलना। यह क्या है? नेचर नहीं है, यह बहानेबाजी है। यह कहना भी अपने को छुड़ाने का बहाना है। नया जन्म हुआ, नए जन्म में पुरानी नेचर, पुराना स्वभाव कहाँ से इमर्ज होता है? जब जन्म नया हो गया तो पुरानी नेचर कैसे इमर्ज हो जाती है? तो पूरे मरे नहीं हैं, थोड़ा जिंदा है। कोई मर जाता है, दूसरा जन्म हो जाता है, तो पुरानी नेचर कैसे इमर्ज हो सकती है? तो इसलिए बाबा कहते हैं इसका मतलब क्या है? पूरे मरे नहीं हैं, थोड़ा जिंदा है। थोड़ा मरे हैं क्या? ब्राह्मण जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाप का हर कदम है वह ब्राह्मणों का कदम हो। तो बाप दादा भाग्य को भी देख रहे हैं, और इतना श्रेष्ठ भाग्य, उस भाग्य के आगे यह बोल अच्छा नहीं होता। इस बारी मुक्ति वर्ष मना रहे हो ना? क्या क्लास कराते हो? मुक्ति वर्ष है। तो मुक्ति वर्ष है या 99 में आना है? 98 की मुरली है ना, तो इसलिए बाबा पूछ रहे हैं कि मुक्ति कब आएगी? 99 में आएगी? तो बाबा कहते हैं 98 का वर्ष मुक्ति वर्ष है। जो समझते हैं यही वर्ष मुक्ति वर्ष है, वह हाथ हिलाओ। सभी ने हाथ हिलाया होगा।
तो वह कहते वह हाथ हिलाओ। देखो, हाथ हिलाना बहुत सहज है। होता क्या है, वायुमंडल में बैठे हो ना, खुशी में झूम रहे हो तो हाथ हिला देते हो, लेकिन दिल से हाथ हिलाओ। प्रतिज्ञा करो, कुछ भी चला जाए, लेकिन प्रतिज्ञा मुक्ति वर्ष की ना जाए। ऐसी पक्की प्रतिज्ञा है, कुछ भी हो जाए। देखो, संभल के हाथ उठाओ। इस टीवी में आवे या ना आवे, बाप दादा के पास तो आपका चित्र निकल रहा है। तो ऐसे ऐसे कमजोर बोल से भी मुक्ति। मेरा स्वभाव, मेरी नेचर खत्म, इमर्ज करेंगे अपना आदि अनादि स्वरूप। तो ये सब पराया, सब पुराना अपने आप खत्म हो जाएगा। बोल ऐसे मधुर हो, बाप समान हो, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल हो। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त बोल। साधारण बोल भी चलते फिरते होना नहीं चाहिए ना। व्यर्थ को तो छोड़ो, साधारण बोल भी नहीं होना चाहिए। कोई भी अचानक आ जाए तो ऐसा ही अनुभव करे कि यह बोल है या मोती है। शुभ भावना के बोल हीरे मोती समान है, क्योंकि बाप दादा ने कई बार यह इशारा दे दिया है कि समय प्रमाण अभी थोड़ा सा समय है सर्व खजाने जमा करने का। अगर इस समय में समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना, सब नोट कर रहे हैं ना, कितने सारे खजाने हमारे पास, जमा नहीं किया तो फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। सारे दिन में अपने इन एक एक खजाने का अकाउंट चेक करो। जैसे स्थूल धन का अकाउंट चेक करते हो ना, इतना जमा है। सोचते हैं ना, कितनी बार सोचते हैं ना, ये चीज़ खरीदेंगे, इतने पैसे लगेंगे, अकाउंट रखते हैं। ऐसे टाइम हमारा कितना वेस्ट हो रहा है, संकल्प कितने वेस्ट हो रहे हैं, बोल कितने वेस्ट हो रहे हैं, कर्म कितने वेस्ट हो रहे हैं, ये भी तो अकाउंट है। कितना ज्ञान धन जमा कर रहे हैं, कितने गुण अर्जित कर रहे हैं, कितनी शक्तियाँ जमा कर रहे हैं, ये भी तो अकाउंट है। तो बाबा कहते हैं जैसे स्थूल धन का अकाउंट चेक करते हो ना, इतना जमा है, ऐसे हर खजाने का अकाउंट जमा करो, चेक करो। सर्व खजाने चाहिए। अगर पास विद ऑनर बनने चाहते हो तो हर खजाने का जमा खाता इतना ही भरपूर चाहिए। कितना भरपूर करना है? जो 21 जन्म जमा हुए खाते से प्रारब्ध भोग सको। केवल 1-2 जन्म की बात नहीं है, इतना जमा करना है जो 21 जन्म इस जमा किए हुए खाते से हम खाते रहें। तो बाबा कहते हैं जो 21 जन्म जमा हुए खाते से प्रारब्ध भोग सको। अभी समय के टू लेट की घंटी नहीं बजी है। ये 98 की बात है, अब की बात नहीं है, अब तो बज चुकी है, लेकिन बजने वाली है। दिन और डेट नहीं बताएंगे, अचानक ही आउट होगा, टू लेट।
फिर क्या करेंगे? उस समय जमा करेंगे? कितना भी चाहो समय नहीं मिलेगा। इसलिए बाप दादा कई बार इशारा दे रहा है। क्या इशारा है? जमा करो, जमा करो, जमा करो। क्योंकि आपका अभी भी टाइटल है सर्वशक्तिमान। याद है ना, हम कौन है? मास्टर सर्वशक्तिमान। शक्तिवान नहीं है, सर्वशक्तिमान। सर्व एक शक्ति की बात नहीं है, भविष्य में भी है। सर्वगुण संपन्न, सिर्फ गुण संपन्न नहीं है। यह सब खजाने जमा करना अर्थात गुण और शक्तियां जमा हो रही हैं। एक एक खजाने का गुण और शक्ति से संबंध है। जैसे साधारण बोल नहीं तो मधुर भाषी, यह गुण है। ऐसे हर एक खजाने का कनेक्शन है, गुण और शक्तियों का। बाप दादा का बच्चों से प्यार है, इसलिए फिर भी बार बार इशारा दे रहे हैं। क्योंकि आज की सभा में सब वैरायटी है। छोटे बच्चे भी हैं, टीचर्स भी हैं। क्योंकि टीचर्स ही तो समर्पण हुई है। कुमारियां भी हैं, प्रवृत्ति वाले भी हैं, सब वैरायटी हैं। अच्छा है, सभी को चांस दिया है, यह बहुत अच्छा है। बच्चों की तो काफी समय से अर्जी थी ना बच्चे, हमको मिलने का चांस कब मिलेगा? तो अच्छा हुआ, सर्व वैरायटी गुलदस्ता बाप के सामने है। अच्छा, बाप दादा की सारे विश्व के निमित्त टीचर्स के प्रति एक शुभ भावना है कि यह वर्ष कोई की भी कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। कंप्लेंट की फाइल खत्म हो जाए। बाप दादा के पास अभी तक बहुत फाइल है, तो इस वर्ष कंप्लेंट की फाइल खत्म, सब फाइन बन जाए। है ना, जब स्थूलता में आते हैं, मोटे रूप में आते हैं, तो कंप्लेंट्स की फाइल बन जाती है। परंतु जब हम फाइन बन जाते हैं, रिफाइन बन जाते हैं, तो सारी फाइल्स खत्म हो जाती है। फाइन से भी रिफाइन, बिल्कुल रिफाइन, प्योर, पवित्र बन जाए। पसंद है ना? कोई कैसा भी हो, उनके साथ चलने की विधि सीखो। कोई क्या भी करता हो, बार बार विघ्न रूप बंद सामने आता हो, लेकिन यह विघ्नों में समय लगाना, आखिर यह भी कब तक? इसका भी समाप्ति समारोह तो होना है ना। तो दूसरे को नहीं देखना, यह ऐसे करता है, मुझे क्या करना है। अगर वह पहाड़ है तो मुझे किनारा करना है, पहाड़ नहीं हटना है। यह बदले तो हम बदले। यह है पहाड़ हटे तो मैं आगे बढ़ूं। हटेगा पहाड़? नहीं, बस अपना किनारा करो, रास्ता दूसरा ले लो। ना पहाड़ हटेगा, ना आप मंजिल पर पहुंच सकेंगे। इसलिए अगर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना है तो इशारा दिया और मन बुद्धि से खाली। उसके बाद फिर चित्त पर नहीं रखना है। बड़ों को इशारा दे दो, उसको भी अगर दे सकते हो तो दे दो, परंतु उसके बाद फिर मन बुद्धि में नहीं रखो।
खुद अपने को उस विघ्न स्वरूप बनने वाले से सोच विचार में नहीं डालो, खुद को नहीं डालो। जब नंबर वार है तो नंबर वार में स्टेज भी नंबर वार होनी ही है। लेकिन हमको क्या बनना है? नंबर 1 बनना है। ऐसे विघ्न व व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर उनके प्रति शुभ भावना रखते चलो। टाइम थोड़ा लगता है, मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन आखिर जो स्व परिवर्तन करता है, विजय की माला उसी के गले में पड़ती है। उस समय थोड़ा झुकना पड़ता है, थोड़ा सहना पड़ता है, लेकिन क्योंकि खुद को बदला ना, तो विजय माला आपके गले में पड़ेगी। शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा दो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो और स्व परिवर्तन कर आगे उड़ते चलो। नहीं तो क्या होगा? टाइम, एनर्जी सब वेस्ट होता जाएगा, है ना। और संगम युग जमा करने का युग है, इसमें घाटा होता जाएगा। तो बाबा कहते हैं यह विघ्न रूप भी सोने का लगाव का धागा है, यह भी उड़ने नहीं देगा। यह बहुत महीन और बहुत सत्यता के पर्दे का धागा है, पता ही नहीं चलता है। पर्दा लगा होता है, लगता है हम तो सही है ना, परंतु ये भी धागा है, उड़ने नहीं देगा। यही सोचते हैं यह तो सच्ची बात है ना, यह तो होता है ना, यह तो होना नहीं चाहिए ना। लेकिन कब तक देखते, कब तक रुकते रहेंगे? अब तो स्वयं को महीन धागों से भी मुक्त करो। इतने महीन धागे हैं, पता ही नहीं चलता, हमें लगता है हम सही हैं। मुक्ति वर्ष मनाओ। इसलिए बच्चों की जो आशाएं हैं, उमंग है, उत्साह है, इसके सभी फंक्शन मनाकर बाप दादा पूरे कर रहे हैं। लेकिन इस वर्ष का अंतिम फंक्शन मुक्ति वर्ष का फंक्शन है। फंक्शन में दादियों को सौगात भी देते हैं। करते हैं ना, जो दादियाँ या बड़े हमारे सीनियर्स होते हैं उनको सौगात भी देते हैं ना। तो फंक्शन में दादियों को सौगात भी देते हो, तो बाप दादा को इस मुक्ति वर्ष के फंक्शन में क्या सौगात देंगे? स्वयं के संपूर्णता की गिफ्ट देना। अच्छा, चारों ओर के परमात्म पालना, पढ़ाई और श्रीमत के भाग्य के अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा सोचना और स्वरूप बनना दोनों समान करने वाले बाप समान आत्माओं को सदा परमात्मा विल पावर द्वारा स्वयं में और सेवा में सहज सफलता प्राप्त करने वाले निमित्त सेवाधारी बच्चों को सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले, सदा साथ निभाने वाले साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव।
कैसे बनेंगे संतुष्ट मणि? जब संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता आएगी। संगम युग संतुष्टता का युग है, जो स्वयं से भी संतुष्ट है और संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहते व संतुष्ट करते हैं, वही माला में पिरोते हैं। क्योंकि माला संबंध से बनती है। एक मन का दूसरे से मिलता है तो संबंध से बनती है। अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं हो तो माला नहीं बनेगी। इसलिए संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। जब अंदर संतुष्टता होती है ना, तो दूसरों को भी कर पाते हैं। अंदर भरपूर है तो दूसरों को भी दे पाएंगे। परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। कोई भी प्रकार की खिटखिट ना हो। स्लोगन है, विघ्नों का काम है आना, और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। विघ्नों का काम है आना और हमारा क्या काम है? विघ्न विनाशक बनना। तो आज सभी क्या होमवर्क करेंगे विशेष? बाबा ने कहा ना, जमा का खाता चेक करो। सारे दिन में कितना टाइम वेस्ट करते हैं और कितने टाइम में बाबा को याद करके जमा का खाता बढ़ाते हैं। कितने संकल्प वेस्ट करते हैं और कितने संकल्पों में बाबा को याद कर जमा करते हैं। समय, संकल्प, और बाकी तो मोटी मोटी चीज़ें तो हम कर ही लेते हैं, परंतु विशेष तौर पर हम इन दो शक्तियों को अगर सेव कर लें, जमा कर लें, तो बाकी सब खजाने, ज्ञान का, गुण का, शक्तियों का खजाना भी ऑटोमेटिकली जमा होता रहेगा। तो विशेष अटेंशन इन दो बातों पर रखेंगे। अच्छा, ओम शांति। तेरे आने की आहट मिली भी मगर, तेरे आने की आहट मिली भी मगर, हम ख्यालों में अपने ही खोए रहे, हम ख्यालों में अपने ही खोए रहे। नींद से भी जगा कर थी भेजी खबर, नींद से भी जगा कर थी भेजी खबर, फिर भी रंगीन सपनों में सोए रहे, हाँ फिर भी रंगीन सपनों में सोए रहे। तेरे आने की आहट मिली भी मगर, जिंदगी के सफर में थी दुश्वारियाँ, जिंदगी के सफर में थी दुश्वारियाँ, मुश्किलें और ज़माने की लाचारियाँ, मुश्किलें और ज़माने की लाचारियाँ, जानकारी से हासिल थी नादानियाँ, जानकारी से हासिल थी नादानियाँ, वो करा ना सकी तुमसे नज़दीकियाँ, वो करा ना सके तुमसे नज़दीकियाँ। तुम हो बेहद के बाबा सभी के मगर, तुम हो बेहद के बाबा सभी के मगर, हम तो हद के ही रिश्तों को ढोते रहे, हम तो हद के ही रिश्तों को ढोते रहे। तेरे आने की आहट मिली भी मगर,
जीवन तो हमने सुधारा नहीं, खुद का जीवन तो हमने सुधारा नहीं, फिर भी चाहा सवारे कई पीढ़ियां, फिर भी चाहा सवारे कई पीढ़ियां। कामयाबी की मंजिल पे चढ़ते रहे, कामयाबी की मंजिल पे चढ़ते रहे, और फिसलते गए उम्र की सीढ़ियां, और फिसलते गए उम्र की सीढ़ियां। बाबा रोशन तुम्ही से है सारा जहां, बाबा रोशन तुम्ही से है सारा जहां। हम अंधेरों में खुद को डुबोए रहे, हम अंधेरों में खुद को डुबोए रहे। तेरे आने की आहट मिली भी मगर, तेरे आने की आहट मिली भी मगर, तेरे आने की आहट मिली भी मगर। हम ख्यालों में अपने ही खोए रहे, हम ख्यालों में अपने ही खोए रहे। नींद से भी जगा कर थी भेजी खबर, नींद से भी जगा कर थी भेजी खबर, फिर भी रंगीन सपनों में सोए रहे। हाँ, फिर भी रंगीन सपनों में सोए रहे। तेरे आने की आहट मिली भी मगर।